हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज बीकॉम पार्ट 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट मनी बैंक में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एक अच्छे मुद्रा पदार्थ की गुण को बताया। मुद्रा अलग अलग देशों में अलग अलग राजाओं ने अपने शासनकाल में अलग अलग प्रकार की मुद्रा पदार्थ चलाया। किसी ने लोहे की, किसी ने तांबे की, किसी ने कांसे की, किसी ने एल्युमिनियम की, सोने की, चांदी की, कांसे की, अलग अलग मुद्रा चलाया। अपने अपने शासनकाल में सोना चांदी की मुद्राएं काफ़ी फेमस रहीं। तो इस तरीके से मुद्रा अलग अलग शासन में अलग अलग हमारे इतिहास में काफ़ी फेमस रहे। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत तरह के सिक्के भी निकले, जिससे ये देखा गया कि पहले के लोग किस तरह के मुद्रा का यूज करते थे, मुद्रा का प्रयोग करते थे। लेकिन पहले के ज़माने आधुनिक युग में हमें देखना है कि एक अच्छे मुद्रा पदार्थ की क्या गुण होना चाहिए, एक अच्छा मुद्रा किसको कहा जाए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट, आप ये पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से नोट करना। लगभग आपका 350 वर्ड होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आपको 350 वर्ड या 3.5 पेज में अच्छी तरह उसके आंसर देने होंगे। एक एक टॉपिक पर आपको अपनी भाषा में लिखने होंगे, उसके लिए अच्छी तरह से आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। जैसे पहला टॉपिक सामान्य स्वीकृति। मुद्रा ऐसा होना चाहिए जिसकी स्वीकृति पूरे देश में हो, पूरे देश में एक समान सभी लोग जानते हो, पहचानते हो। स्वीकृति गवर्नमेंट ने दे रखी है, तो वैसे ऐसा नहीं कि ये चल नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है, जिसपे सामान्य स्वीकृति की मोहर हो। जैसे भारत सरकार की मोहर होती है, तो इस तरीके से उस पर स्वीकृति का होना सभी के लिए ज़रूरी है। लिखा रहता है मैं धारक को 500 रुपये का देना वचन देता हूँ, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, यानी उस पर सामान्य स्वीकृति होती है भारत सरकार की। सुपरिचयता यानी आसानी से जिसका परिचय हो सके, भारतीय नोट को पहचाना जा सके, वो अक्सर उसमें दिया रहता है चिन्ह, गांधी जी का चित्र रहता है, हरे रंग की निशान रहती है और अशोक स्तंभ बना होता है। बहुत सारी इसमें पहचानने वाली चीज़ होती है, जिससे उसे सुपरिचयता से पहचाना जा सके। या सोने चांदी के धातु भी उस पर भारतीयता का मोहर हो, इस तरीके से उसे पहचानना आसान है। हम आधुनिक युग की बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो हमारे जनरेशन पैसा देख रहे हैं, वो अधिकांश पैसा पत्र मुद्रा देख रहे हैं। मुद्रा तो आज भी चल रहा है, कांसे का, स्टील के सिक्के चल रहे हैं, लेकिन अभी सबसे अधिक फेमस जो है वो आपका पत्र मुद्रा है। उसके बाद वहनीयता। वहनीयता का मतलब होता है ढोना। पैसा ऐसा होना चाहिए मुद्रा जिसे ढोने में कठिनाई ना हो। मान लिया जाए कि आपको कोई कहता है कि मैं आपको 5,000 रुपये का सिक्का दे देता हूँ, तो सोचिए 5,000 रुपये का सिक्का ले जाना कितना मुश्किल है। अगर आप अपने साथ 5,000 रुपये का सिक्का कहीं ले जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत भारी होगा। अगर आज के ज़माने की बात करें तो 2-2 हज़ार और 500 की नोट अगर हम ऐसा ले लेते हैं तो 5,000 पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास 5,000 है। हम तो लाखों रुपए चाहें तो जेब में लेके चल सकते हैं। 2,000 की एक नोट है, हम 2,000 की नोट को अगर हम 2,000 की नोट अगर हम 100 रख लेते हैं तो इसका मतलब कि हमारे जेब में 2 लाख रुपए हो गए। इस तरीके से हम देखते हैं कि पत्र मुद्रा में वहनीयता बहुत कम होता है, बहुत हल्के होते हैं। तो वहनीयता के मामले में पत्र मुद्रा से अच्छा तो कोई मुद्रा है ही नहीं। बड़े बड़े नोट यदि हम एक साथ ले लेते हैं, या यूँ कहें पत्र मुद्रा के आधार पर, यदि हम चेक बुक, बैंक ड्राफ्ट रख लेते हैं अपने साथ, यदि हम अपने साथ चेक बुक ले रख लेते हैं, मन चाहे आदमी को 5 लाख 10 लाख चेक ले सकते हैं या दे सकते हैं, तो बताइए इससे अच्छी बात क्या होगी। तो है ना, तो ये कहा जाता है कि पत्र मुद्रा में वहनीयता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। टिकाऊपन, हाँ एक बात तो है, पत्र मुद्रा में टिकाऊपन कम होता है। सोने चांदी कांसे पीतल ये सब तो टिकाऊपन होता है, जो काफ़ी रगड़ खाने के बाद भी लगभग घिसता नहीं है, संभवतः घिसता नहीं है। सोने चांदी के सिक्के लंबे समय तक पड़े रहते हैं, जिसमें डिप्रिसिएशन कम होते हैं, ह्रास से कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन नोट
नोट जो करेंसी भारतीय पत्र मुद्रा है, कागज की जो मुद्रा है, उसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो 1 से 2 हाथों में जाता है तो मैला होने लगता है, फटने लगता है, जलने की प्रवृत्ति उसमें सबसे ज़्यादा होती है। नोट जल्दी जल सकता है, नोट सड़ भी सकता है, नोट में दीमक भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है टिकाऊपन के मामले में पत्र मुद्रा ठीक नहीं होता है। लेकिन आपको एक हम विशेष बात बता दें, हमारा जो भारतीय नोट बना होता है या किसी भी देश का नोट बना होता है वो विशेष प्रकार के कागज़ का बना होता है। वो पेपर, वो साधारण पेपर का टुकड़ा नहीं होता है, यानी वो बेस्ट क्वालिटी के पेपर होते हैं जो जल्दी सड़ते गलते नहीं हैं। इसलिए नोट जो बनाए जाते हैं, जो इंडियन करेंसी, जो पत्र मुद्रा बनाए जाते हैं, वो विशेष प्रकार के कागज़ से बनाए जाते हैं। तो उसमें कुछ टिकाऊपन तो होता है, लेकिन फिर भी यदि हम कहें कि सोने चांदी से बढ़िया पत्र मुद्रा है तो नहीं। सोना चांदी में आग लगने का, घिसने का, गलने का, सड़ने का ऐसा गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन पत्र मुद्रा में ऐसा गुण पाया जाता है। पत्र मुद्रा जल्दी अत्यंत ज्वलनशील होती है, सड़नशील होती है, नाशवान होती है। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो कम खर्चीला। अगर हमारे भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को यदि कोई मुद्रा बनाने में सस्ता पड़ता होगा, कम खर्चीला, तो पत्र मुद्रा यानी कागज़ पे नोट छापने हैं। अगर मान लिया जाए कि हम इसे धातु मुद्रा का रूप दें तो धातु जाएगा बनाने का, उसको ढालने का खर्चा भी ज़्यादा आएगा और नोट छापने में खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। नोट को आराम से छापा जा सकता है, कागज़ पे छापा जा सकता है। तो भारत सरकार को नोट बनाने में यानी पत्र मुद्रा बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अगला पॉइंट हम लोग का है एकरूपता। एकरूपता का मतलब वो ये हुआ कि पूरे देश में एक समान नोट चलने चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, बिहार हो, आरा हो, सब जगह नोट एक समान चलना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि हम आरा का नोट मुंबई में लेके गए तो वो नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे देश में एकरूपता होनी चाहिए, तभी उसे अच्छे पत्र मुद्रा कही जाएगी। ऐसा नहीं कि वो क्षेत्रीय चल रहा हो, एक क्षेत्र में चल रहा है दूसरे क्षेत्र में नहीं चल रहा है तो अच्छा पत्र मुद्रा नहीं है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गया मथुरा में जाके मैंने 10 के सिक्के दिए तो 10 का सिक्का वहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो ये अच्छा पत्र मुद्रा नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में आरा में 10 के सिक्के चल रहे हैं, लेकिन जब मैं मथुरा में जाकर 10 का सिक्का दिया तो वहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि 10 का सिक्का जो है वो एक अच्छा मुद्रा नहीं है। हालांकि वो पत्र तो नहीं है, लेकिन वो बताइए, चूँकि वो ठोस होने की वजह से भी फिर भी वो वहाँ पे लोग उसे मान नहीं रहे थे, तो हम उसे एक अच्छा मुद्रा नहीं मानेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट होता है विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब होता है पैसे को विभाज्य किया जाए। यदि हम 2000 का नोट चाहें तो 100 का नोट करके 20 में विभाजित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को 100 रुपये का सामान खरीदना है और मेरे पास 2000 की नोट है, तो मैं 2000 की नोट दूंगा तो बदले में मेरे को 1900 रुपया मिलेगा। तो मुद्रा में यह गुण भी होना चाहिए कि उसमें विभाज्यता का गुण होना चाहिए, ताकि उसे और भी खर्चे किए जाए। यदि 5 आदमी को 100 रुपया देना है, 5 बच्चे को 100 रुपया देना है, तो हम क्या करेंगे? 5 बच्चे को 100 रुपया देना है तो हम क्या करेंगे? अगर मेरे पास 500 की नोट है तो उसे फुटकर करा के सारे बच्चे को 100 रुपया हम दे सकते हैं। तो नोट में, पत्र मुद्रा में, धातु मुद्रा में विभाज्यता का गुण तो होना ही चाहिए। अब लास्ट हमारा मूल्य में अस्थायित्व। देखिए, नोट, इंडियन करेंसी यानी पत्र मुद्रा की मैं बात कर रहा हूँ, पत्र मुद्रा में अस्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है। नोट, यदि आप पत्र मुद्रा 1000, 2000, 500, 100, 50 की नोट को इकट्ठा करते हैं तो नोट को इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं है। नोट को इकट्ठा करते जाइए, इसमें उतार चढ़ाव होता नहीं है। अगर आप सोने चांदी का सिक्का रखते हैं तो इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है कि सोने चांदी का भाव गिर जाएगा तो आपका रखा हुआ पैसा का मूल्य घट जाएगा। लेकिन अगर आप नोट को इकट्ठा करते हैं, पत्र मुद्रा को इकट्ठा करते हैं, 100 का, 50 का, 2000 का नोट इकट्ठा करते हैं, तो भविष्य में कभी भी उसका मूल्य घटने और बढ़ने वाला नहीं है। नोट पे जितना लिखा हुआ है उतना ही में चलेगा। ठीक है, तो आज की सारी टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।